गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी दुनिया में। भैया हमारा भी स्टोरी सुनते रहिए और व्यू बढ़ाते रहिए, बस यही कहना रहेगा। और आप सबका स्वागत करती हूँ शाल में खूबसूरत कहानी। और आप सुन रहे हैं क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। तो बताइएगा ज़रूर कि क्या ये मोहब्बत है कि नहीं है। तो स्टार्टिंग का तो भैया आपको प्रीवियस पार्ट दे ही देते हैं जल्दी जल्दी। प्रीवियस पार्ट में देखते हैं कि हमारी जो रैना हो गई हैं किडनैप, और किया है किसने किडनैप, वो तो सुनने के बाद पता चलेगा। और हो रही हैं परेशान, और अव्यांशी अपने बिजनेस प्लान की वजह से कहीं निकल चुकी हैं। और अब कहाँ निकल चुकी हैं, कैसे मिलेंगी, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके लिए आगे सुनना पड़ेगा ना, तो चलिए हम सुनाते हैं। आगे तो निकल ही जाते हैं। तो बस यही होता है कि जो हमारी अभियांशी होती हैं वो थोड़ा बहुत कुछ कुछ प्लान कर रही होती हैं। अब वो किसके लिए प्लान कर रही है वो तो आगे पता चलेगा। हमारी रैना परेशान होकर दिमाग में घंटी बज रही होती है, हाय क्या हो गया, कहाँ आ गई मैं, कहाँ फंस गई, ऐसे ख्याल आ रहे होते हैं। तो बस यही चीज़ हो रहा होता है, ऐसे परेशान हुए जा रही होती हैं, हाय अब तो क्या होगा, अब ये कहाँ आ गई मैं, कहाँ फंस गई, ऐसा वाला सिचुएशन हो चुका होता है। तो उनके डोर पे नॉक होता है, वो डोर जाके खोलने वाली होती हैं, बट वो बाहर से ही आने के लिए होता है। अंदर से उन्होंने लॉक नहीं किया होता, तो वो खुलता है। जैसे डोर खुलता है और एक व्यक्ति उनके सामने मिलता है। उस व्यक्ति का जो फेस होता है एकदम, मतलब होता है ना कि जो वो बुके लिया होता है, इतना बड़ा बुके लिया होता है कि उसका पूरा फेस ढका हुआ होता है। तो फेस ढका हुआ होता है तो अब वो सोचते कि ये कौन है। तो जैसे ही वो अंदर जैसे तैसे आता है तो वो कहता है कि मैम ये आपके लिए बुके हैं। तो वो बुके हाथ में लेती हैं और कहती हैं, देखती हैं जब भारी तो कहती हैं एक काम करिए वहाँ पर रख दीजिए। और कहती कि एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ कैसे आई, आपको किसने भेजा है? तो कहती है कि मैम ये सब इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता। तो कहती हैं कि वो हेलो, मैं पूछ रही हूँ, बताओ पता है ना कि मैं किसकी वाइफ हूँ? तो कहता है कि आप जो भी हो मैम, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, जो मुझे ऑर्डर किया गया है मैं वही करूँगा। और मुझे नहीं पता है कि आप यहाँ कब आई, क्यों आई, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलनी होगी आपको मिल जाएगी, मगर मैं आपसे कुछ नहीं बता सकता। वो रखता है और चला जाता है दरवाज़ा लगाते हुए। कहती कि ये इतना अकड़ू, मेरे से इतना अकड़ दिखा रहा है, आने दो अव्यांशी को, मैं इसको बताती हूँ। भैया अव्यांशी इतने देर में, आधे घंटे में उसको याद भी नहीं होता है कि वो अव्यांशी से गुस्सा है और वो उससे बात नहीं कर रही है। मगर इतने देर में जब से उसकी नींद खुली होती है, इतना बार अव्यांशी को वो याद कर चुकी होती है, जितना भैया वो भूल चुकी है कि वो नाराज़ है, गुस्सा है, ये कल क्या हुआ था, क्या बात हुई थी, सब कुछ भूल चुकी होती है। और अब उसको बस इतनी बात याद हो रही होती है कि बस अब वो तो घर जाना है, बस अव्यांशी आ जाए तो उसको घर जाना है। तो हमारी जो रैना होती हैं वो अब कहती कि वे घर जाएंगी कैसे। तो अब वो सोच ही रही होती हैं, अपने रूम में चक्कर काट रही होती हैं। तो फिर से उनके दरवाजे की तरफ एक बड़े शोर करते हुए जूते की आवाज़ आती है। और जैसे ही वो आवाज़ आती है वो कहती है कि अब कौन आ रहा है, और इतना बड़ा बुके किसने भिजवाया होगा। जैसे ही अब वो बहुत ज़्यादा उनका दिमाग का घोड़ा चल ही रहा होता है तो वो छुपती हैं। और पता है कहाँ छुपती हैं? देखो भाई, दिमाग देखो, बेड के नीचे। बचपन में कौन कौन बेड के नीचे छुपा है? भैया हम तो छुपे हैं बहुत बार। तो जब हमें गुस्सा आता था तो हम बेड के नीचे छुप जाते थे। तो किसकी आदत थी ऐसे गुस्से में बेड के नीचे छुपने की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो वो बेड के नीचे छुप जाती है और वो नीचे से अब उसका फेस तो दिख नहीं रहा होता है, वो सिर्फ
पैर ही दिख रहा होता है और वो जूते दिख रहे होते हैं। तो जैसे वो इंसान जो दरवाज़ा खोल के अंदर आया होता है वो उसको वॉशरूम में चेक करता है, पूरी तरह से चेक करता है, अलमारी खोलता है। अब सब चेक करने के बाद वो फिर जो व्यक्ति होता है वो बाहर जाता है, तो वहाँ के स्टाफ को बुलाता है और पूछता है कि कहाँ है और कहाँ गई वो। तो जैसे ही रैना बेड से निकलती है दरवाज़ा फिर से खुलता है और जैसे ही अंदर आती हैं तो देखती हैं कि रैना जो होता है बेड के नीचे से निकल रही होती है। तो जैसे ही रैना तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, तो कहती हैं कि क्या हो गया, तो कौन है ऐसे बात कर रहा है मुझसे। पलटती हैं जब देखती हैं कि हाय अवंशी, तो उनको गले से लगा लेती हैं। वहाँ पे वेटर और मैनेजर सब कुछ मतलब सब लोग खड़े होते हैं, बिना उनके परवाह किए वो उनको बड़े ज़ोर से गले लगा लेती हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। और वो बेहद ज़्यादा गुस्सा से उनका दिल कब नरम और उनके इंतज़ार में उनका दिल इतना ज़्यादा होता ना कि पिघल चुका होता है कि अब वो ना गुस्सा होता है ना वो दुख होता है, बस उनके पास अवंशी है इस बात का खुशी होता है। तो अवंशी जो होती हैं क्या वो उनके सर पे हाथ फेरते हो कि नहीं, क्या हुआ रैना, तुम ठीक हो। तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ चली गई थी। और मुझे ऐसे उनको फिर वो मारने लगती हैं। तो जब कहती हैं अरे 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 रैना रुको रुको रुको, देखो यार यहाँ पे लोग हैं, थोड़ी तो इज्जत करो। तो क्या रुक जाती है और थोड़ा सा अलग हो जाते हैं दोनों और कहती हैं कि आप लोग जा सकते हैं, खड़े होने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े रूड तरीके से बोलती है और जाके दरवाज़ा लगाती है और फिर हमारी रैना मारना स्टार्ट करती हैं अव्यांशी को। कहती कि अरे मत मारो यार, तुम मार क्यों रही हो। तो कहती है कि शर्म नहीं आती, तुम मुझे ऐसे परेशान करते हो, हाँ ऐसे करते हैं क्या। ऐसे कौन करता है यार, मुझे पता है मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ चुके थे। तो कहती हैं कि रिलैक्स, क्यों इतना डरती हो। कि नहीं कि मेरी जब आँख खुली, जब मेरे पास नहीं थी और अचानक से मुझे ये नई जगह दिखी तो मैं डर सी गई और मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं यहाँ कैसे आ गई तुम्हारे होते हुए। और तुम इतने, मैं बहुत मारूंगी। और उनको मारने के लिए वो दौड़ती रहती हैं दौड़ती रहती हैं दौड़ती, पूरे कमरे में हमारी अवंश भागती रहती हैं और कहती हैं कि बस बस छोटा भी मान जा मेरा, अरे यार मान जाओ यार, मत मारो प्लीज़। आज जो पिलो मिलता है, बास मिलता है, या उनके पास जो भी सामान, रिमोट मिलता है, फ़ोन मिलता है, सब कुछ उठा उठा के फेंकती चली जाती है उनके तरफ और वो बचती रहती हैं, कभी इधर उधर होती रहती हैं और वो बचती रहती हैं। कहती हैं कि रना क्या जान से मारने का प्लान है तुम्हारा, मुझे पता चल रहा है, दादी को मैं बोल दूँगी। तो कहती हैं बोलो दादी को, मैं भी दादी को बोल दूँगी। तो कह रही थी अरे यार सॉरी, जब हमारी जो अभियांशी होती हैं भैया, इतना रूड और अकड़ू इंसान, कान पकड़ रहा है तो बात तो बनती है। तो वो कान पकड़ लेती है, कहती है सॉरी। तो ऐसे पप्पी फेस बना के सॉरी बोलती हैं और अचानक से सॉरी उनके मुंह से निकलता है। तो कहती है कि क्या बोले। तो कहती हैं कि सॉरी। तो कहती हैं कि फिर से बोलो। तो कहती हैं कि सॉरी। तो फिर कहती हैं कि अब ठीक है। अब वो बैठ जाती है बेड साइड और कहती कि अब मैं थक गई। तो कहती हूँ अच्छा, मार तुम मुझे रही थी और थक तुम गई, मतलब हद हो गई है ना रना। तो कहते कि हाँ मैं थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है, मुझे खाना खाना है। तो कहते हैं कि ये ठीक है, फ्रेश हो लो, मैं नाश्ता मंगवाती हूँ। तो कहती हैं कि ये नाश्ता करने का टाइम है, अब तो हमें लगता है कि थोड़ी देर में लंच करने का टाइम हो, तो मैं लंच करूँगी। तो कहती हाँ हाँ मैं लंच ही मंगवा लेती हूँ, ठीक है खुश। तो कहते कि हाँ ठीक है। कॉफ़ी पीना है। तो कहते कि नहीं मुझे नहीं पीना है। तो वो अपने लिए कॉफ़ी मंगवाती हैं
अव्यांशी और उनके लिए नाश्ता मंगवाती हैं, थोड़ा हैवी सा नाश्ता मंगवाती हैं। और वो जब फ्रेश होने के लिए जा रही होती हैं तो कहते हैं कि थोड़ा जल्दी आना रहना, अपन को बाहर भी जाना है। तो कहते हैं कि कहाँ जाना है? तो कहते हैं कि तुम्हें एक जगह घूमने लेके जाना है। तो कहते हैं कि क्या घूमने, हम घूमने जा रहे हैं? तो वो और खुश हो जाती हैं हमारी रना, और वो उनको जाके फिर से गले लगा लेती हैं। कहती है ओह मैडम, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, आप जाओ फ्रेश हो के आओ। तो कहती हैं कि हाँ हाँ जा रही हूँ। तो वो जल्दी जल्दी कपड़े लेती हैं और जाके फ्रेश होती हैं। फ्रेश होने के बाद जो कपड़े पहनती हैं वो एक वाइट ड्रेस होता है जो सूट सलवार होता है, और वो पहनती हैं। और काफ़ी ज़्यादा वो वाइट ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती हैं। खुले बाल और एक हाथों में चूड़ी और माथे पे छोटी सी बिंदी, आँखों में काजल, वो सब कुछ अब बाहर आने के बाद मेकअप वगैरह करती हैं। और जब फुल रेडी सेडी होने के बाद जब रैना उनके तरफ जो हमारी अव्यांशी होती है उनके तरफ देखती हैं तो बस देखती रह जाती हैं सर से पाँव तक। तो कहती हैं क्या हुआ, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, मैं ठीक नहीं दिख रही? तो कहती हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहती हैं कि तो कैसी बात है? तो कहती हैं कि रना, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो, मेरा ही कहीं नज़र ना लग जाए। तो कहती हैं अब कितनी नौटंकी करते हो ना। तो कहती हैं कि अरे नौटंकी मैं, और धीरे धीरे उनके करीब पहुंचती हैं और कहती हैं कि बिल्कुल नहीं। तो अचानक से जब उनके वो करीब पहुंचती है और सारी बातें फिर से अव्यांशी ऐसे नॉटीनेस वाली कर रही होती है, मगर हमारी रना के दिमाग में वो बातें याद आने लगी होती है जो अगले दिन जो बीते हुए कल में हुई होती है। और भाई उनका मूड थोड़ा हो जाता है ख़राब, मतलब यूँ कह ले कि उनको वो बात चुभ चुकी होती है। अव्यांशी शायद उनको ना याद हो, मगर रना को वो बात थोड़ी सी तो बुरी लग चुकी होती है, और या यूँ कह ले कि फील करा चुकी होती है। तो इधर ये बाहर घूमने के लिए निकल तो जाते हैं नाश्ता करने के बाद, इधर घूमने के लिए निकल जाते हैं। और इधर जो हमारी लड्डू होती हैं बड़ा ट्रेडिशनल वे में तैयार श्यार हो के ऑफिस पहुंची होती हैं। और इधर हमारी जो स्नेहा होती हैं भैया, उनके दिल में तो भैया लड्डू को देख के तितलियाँ उड़ रही होती हैं। बार बार उनको किसी न किसी काम के बहाने अपने कैबिन में बुलाती रहती हैं और उनको छोटी सी छोटी चीज़ के लिए, छोटे से छोटे करेक्शन के लिए उनको बुलाती रहती हैं। और कहती हैं कि ये लड्डू ये नहीं हुआ, ये ठीक से नहीं हुआ, थोड़ा उसको अच्छे से करो। फिर कहती हैं कि मुझे वैसे समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या मुझे यहाँ से समझा सकती हो? तो कहती हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ मैम, मैं यहीं से समझा देती हूँ। तो कहती है कि देखो ना मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तुम क्या ठीक कर सकती हो? तो कहती हैं कि ओके क्या हो गया? तो वो उठ के सामने वाले चेयर से उठ के उनके साइड की जो चेयर होती है उधर आती हैं और उनके क्लोज खड़े होके वो लैपटॉप पे देखने लगती हैं। तो वो जो लैपटॉप में देख रही होती है, इधर हमारी जो स्नेहा होती हैं वो लड्डू को देख रही होती है और उनको ऐसे देख रही होती हैं कि भाई आंख भर के देख लो, मौका आज का ही है। तो बस देखे जा रही होती हैं। और जैसे ही लड्डू उनका काम फिनिश करती हैं लैपटॉप को देखते हुए, वो जो होता है कि इधर बोलती हैं लड्डू की हो गया। तो अचानक से उनका ख्याल टूटता है और कहती है हो गया इतनी जल्दी? तो कहती है क्यों, क्या हो गया आपको? नहीं काम इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? तो नहीं वो बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट था, तुम बैठो मैं बताती हूँ ना। तो फिर वो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, काश यार ऐसा मतलब रोज़ होता, ये मेरे करीब होती और बस
तो ऐसे उसके दिमाग में ख्याल पक रहे होते हैं और जो लड्डू होती है आगे फिर से सामने वाले चेयर पे बैठ जाती है और वो फाइल्स में जो करेक्शन होता है वो फिर से बताने लगती है लड्डू को, और वो करेक्शन जो हमारी लड्डू होती हैं वो नोट करने लगती हैं। नोट करते करते हमारी बार बार जो स्नेहा होती हैं उनका ध्यान लड्डू पे ठहर रहा होता है, या यूँ कह लें कि प्यार का खुमार बस दोनों पे ही चढ़ रहा होता है, या रंग कह ले दिखा रहा होता है। कहते हैं ना कि जब प्यार का रंग चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता है और बहुत ज़्यादा गहरा असर छोड़ता है। वैसे ही हमारी स्नेहा, पहले उनको प्यार था या अट्रैक्शन उनको समझ नहीं आया था, बट जब एहसास हुआ तो प्यार किससे है उनको एहसास होने लगा। अक्सर होता है ऐसा कि हम प्यार को समझ नहीं पाते और अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठते हैं, बस यही फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा हर इंसान को वक्त लेना चाहिए और प्यार और अट्रैक्शन में फ़र्क समझ आए तो ज़्यादा अच्छा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इधर जो होता है ना कि हमारी स्नेहा और लड्डू के भैया प्यारे प्यारे मोमेंट्स स्टार्ट हो चुके होते हैं, और अब लड्डू कैसे मानेंगी, क्या इनका प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। इधर जो हमारी राना और अव्यांशी का जो सीन होता है, क्रिएट हुआ होता है, वो अब राना तो अव्यांशी से कुछ कहती नहीं है, उनके साथ वो घूमने के लिए चली जाती है नीचे, होटल से नीचे आती हैं और कार में बैठती हैं। और जो कार में बैठती हैं तो उनके लिए दरवाज़ा जब अव्यांशी खोलती हैं उनको बैठाती हैं और खुद उनके साथ वाले बगल मतलब होता है ना जो दूसरे सीट पे बैठ जाती है, वो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते, इस बार वो पीछे बैठती हैं और उनके कार जो होता है ड्राइवर चला रहा होता है। जो कि पूरा जो प्लानिंग होता है हमारी अव्यांशी कर चुकी होती है, और काफ़ी कुछ ऐसा हो चुका होता है या जो बीते हुए कल में हुआ होता है। वक्त तो बीता होता है मगर इन दोनों के बीच कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है ना कि खिटपिट मचा रही होती है। तो इन दोनों को साथ बैठे हुए होते हैं मगर कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है। तो अव्यांशी बोलती है कि रन्ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना। तो कहती है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो कहते हैं कि मॉम से बात हुई। तो कहती हैं कि हाँ बात हुई। तो कहते हैं कि तुम ठीक हो। तो कहते हैं हाँ ठीक है। फिर वो रास्ते पे जा रहे होते हैं, कुछ बच्चे छोटे छोटे से होते हैं, तो ट्रैफिक लगा होता है, कार रुकती है और वो बच्चे आके विंडो पे नॉक करते हैं। तो वो खोलती है अव्यांशी और उन बच्चों को कुछ पैसे देती है। उनके पास जो रोज़ेस होते हैं वो ख़रीद लेती हैं और उन बच्चों को वो पैसे दे देती है। रोज़ेस ख़रीद के जो हमारी रैना होती हैं वो हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो रैना को देती हैं बड़े प्यार से। तो उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। और ऐसे ही फिर जो एक बड़े एज की औरत गुब्बारे बेच रही होती है, तो वो रैना जो अव्यांशी जो होती है कार से उतरती है, कहती है कि ड्राइवर मैं अभी आ रही हूँ। तो कार से उतरती है और जाती है, उनसे वो गुब्बारे खरीद के लाती है और वो भी रैना को देती है। तो कहती है कि आज आपको हुआ क्या है, ये चीज़ें मतलब एकदम आप अपने बिहेवियर से डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा आज आपको हुआ क्या है। तो कहती है कि क्यों, मैं ये सब नहीं कर सकती, तुम्हें क्या लगता है। तो कहती है कि अड़ियल खड़ूस, धीरे से बोलती है। तो अब ऐसे अचानक से चीज़ें करेंगे तो कैसे यकीन होगा, कड़वा करेला। तो कहती हैं कि क्या कहा राना तुमने। तो कहते कुछ नहीं, मैंने आपकी तारीफ़ की, सो स्वीट सो क्यूट। तो कहते हैं थैंक यू। तो कहती कि वेलकम। तो पहले तो तकलीफ़ पहुंचानी है, उसके बाद से देखो कितने अच्छे से वेलकम बोलना है। मतलब खुद से ही
खुद को कुछ ना कुछ वो बोले जा रही होती है। और ऐसे ही पूरे रास्ते ऐसे ही जो क्या होता है कि ये ड्राइवर ड्राइव कर रहा होता है तो उसके कॉर्नर मतलब जो रास्ते होते हैं ना कि रास्ते पे जाते हुए उसको रास्ते पे जो होते हैं ना फूड जो लगे हुए होते हैं वो खाने की बड़ी अच्छी आदत होती है। मतलब हमें भी तो भैया हमारे लिए तो अच्छी आदत है, तो हमारी रना को भी ऐसी आदत होती है। तो उसको दिख जाता है पानी पूरी का ठेला और कहती है कि भैया जल्दी रोको 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 रोको। तो कहती है क्या हुआ रना? तो कहती है कि मुझे ना पानी पूरी खाना है। तो कहती है नहीं, हम कहीं और खाते हैं ना, अच्छी जगह पे, साफ़ सुथरी जगह पे होटल में चल के खाते हैं। कहती है नहीं, मुझे यहीं खाना है, अगर मेरे को यहाँ नहीं खिलाया तो मैं कहीं नहीं खाऊंगी, और मैं ही नहीं खुद भी खाओगे, चलो। तो कहती हैं कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। तो कहती हैं कि कैसे नहीं खाओगे, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? तो कहती हैं कि चलो। ऐसे करते करते घूमते फिरते इन लोगों को शाम होने को होती है। और इधर उसने जो हमारी लड्डू और स्नेहा होते हैं, स्नेहा जैसे ही ऑफिस ख़त्म होता है हमारी लड्डू से ये तक नहीं पूछ पा रही होती हैं कि उनको शाम को उनके साथ डिनर पे चलना है। तो वो वही पूछने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि अब थोड़ी देर में ऑफिस बंद होने वाला होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि क्या स्नेहा पूछ पाएंगे कि नहीं लड्डू से कि डिनर पे जाना है या नहीं। तो सुनते रहिए, जानते रहिए, और उसके लिए आपको मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। तो चलिए अब मिलेंगे अगले एपिसोड में और आपको बताएंगे कि लड्डू ने हाँ बोला या ना बोला, और अव्यांशी और रैना का क्या हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी जल्दी। तो शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।